नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का होम टैब स्टार्ट करेंगे। तो होम टैब जो होता है उसमें हमारे जितनी भी फॉर्मेटिंग्स होती है, कट कॉपी क्लिपबोर्ड का पार्ट होता है। क्लिपबोर्ड के पार्ट में जो कि हम कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर है, पेस्ट स्पेशल है, उसी के पास साथ में हम फॉर्मेटिंग का जो पार्ट होता है, फॉर्मेट में फ़ॉन्ट में हम जाते हैं तो फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट के साथ साथ चेंज फ़ॉन्ट है। ऐसे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सभी काम हम होम टैब में कर सकते हैं। इसी के साथ में अगला जो चैप्टर आता है उसी में अगला जो हम स्टार्ट करते हैं तो उसी के साथ में हमारा पैराग्राफ का पार्ट भी आता है। पैराग्राफ के साथ साथ स्टाइल का पार्ट आता है, स्टाइल के साथ साथ एडिटिंग का पार्ट आता है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस सीरीज में हम होम टैब का पढ़ेंगे। इसके पहले का जो चैप्टर था हमने फाइल टैब पढ़ा था, आज हम होम टैब पढ़ेंगे। तो आइए देखिएगा हमारा जो होम टैब है वो हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। वहां पर बता देता है आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसके स्थान से कट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आप जिस किसी दूसरे प्लेस पे पेस्ट करना चाहेंगे तो वहां जाके ये पेस्ट हो जाएगा। तो कट का काम होता है तो डॉक्यूमेंट उसके स्थान से रिमूव हो जाएगा, रिमूव होकर किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं। कॉपी में डॉक्यूमेंट हम कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके हमारी आवश्यकता के अनुसार जितनी बार जितने स्थान पर हम पेस्ट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट होता है यहाँ पर ये कट है, ये कॉपी है और पेस्ट है। जब वहां पर किसी कमांड के ऊपर कर्सर ले जाकर रखते हैं तो उसका शॉर्टकट बताता है, साथ में ही उसका जो वर्किंग होता है वो बताता है डिटेल में। जैसे यहाँ से कट का एक काम है कि रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर। इसका शॉर्टकट के साथ साथ उसकी डिटेल में भी बताता है। तो यहाँ से कट कॉपी और पेस्ट हमने पढ़ा। साथ ही यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर होता है। फॉर्मेट प्रिंटर का काम ये होता है कि डिजाइन जो होती है, फॉर्मेटिंग जो होती है उसको कॉपी पेस्ट करता है। डिजाइन जो होती है, फॉर्मेटिंग होती है, उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी प्रेस करिएगा तो डिजाइन या फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। और फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पेस्ट करने पर के लिए उसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी प्रेस करेंगे। यहाँ से नॉर्मल एक छोटी सी फॉर्मेटिंग हम करते हैं कि यहाँ से इसको बोल्ड दबा करते हैं, बोल्ड के साथ साथ इसका हम कलर कर देते हैं। तो यही फॉर्मेटिंग किसी दूसरी जगह पे चाहिए तो हमको यहाँ पर सिंपल सा कुछ ही लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस सी प्लस सी के साथ में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी को हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट आसानी से कर सकते हैं। अब अगला जो सेक्शन होता है हमारा, यहाँ से फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। तो फॉर्मेटिंग में हम डिजाइन का पार्ट होता है, फॉर्मेट होता है। यहाँ से हम देखेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से उस डॉक्यूमेंट का यहाँ से हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट चेंज हो जाए। तो यहाँ से मोर देन 200 फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, और इंग्लिश में भी कई अलग अलग फ़ॉन्ट मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी में फ़ॉन्ट होता है। आप चाहते हैं तो इसको कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है तो कैलिबरी में ले सकते हो। यहाँ से इसकी बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है 11 होती है, लेकिन इसके अलावा कोई साइज को चेंज बदलना चाहते हैं तो मिनिमम साइज 8 होती है और मैक्सिमम 72 होती है। तो इस साइज को आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से होम ये जो साइज को बढ़ाना है तो यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से साइज बढ़ेगी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से साइज घटेगी। यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट यहाँ से साइज बढ़ेगी और यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी और यहाँ से घटेगी। इसी के साथ में हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ से केस चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करिएगा। केस चेंज की यानी कि सेंटेंस केस को हम कहते हैं। शुरू का वर्ड जो होता है उसको कैपिटल में करने के लिए सेंटेंस केस यूज होता है। उसके बाद में अगला होता है लोअर केस जो कि पूरा पूरा स्मॉल में होता है। फिर होता है अपर केस जो कि पूरा कैपिटल में होता है। कैपिटल इच वर्ड जो होता है वो शुरू शुरू के जितने भी वर्ड होते हैं वो कैपिटल इच वर्ड होते हैं और एक टॉगल केस होता है। यहाँ पर इन तीन केस को चेंज अगर करना है तो सिंपल सा किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करिएगा तो ये यहाँ से रिपीट एक के बाद एक चेंज होते रहेंगे। इसके बाद में अगला होता है यहाँ पर शिफ्ट के साथ में, यहाँ पर हम आगे जाते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले होता है कैपिटल इच वर्ड। तो जो शुरू शुरू के स्टार्टिंग के जो सेंटेंस है वो कैपिटल में आएंगे, बाकी स्मॉल में आएंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से टॉगल कैश होता है। टॉगल कैश जो कैपिटल है वो स्मॉल कर देगा और स्मॉल को कैपिटल कर देगा, तो यहाँ से इस तरीके से हम यूज करेंगे। जो भी हमने डिजाइन यहाँ से फॉर्मेटिंग करी हुई है उसको अगर क्लियर करना है तो यहाँ से फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमने फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर देगा। लेकिन इस कलर को अगर फॉर्मेटिंग को हाईलाइट कलर को हटाना है तो यहाँ से नो कलर करना होगा। उसके बाद में किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप सिलेक्ट करना के बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ बोल्ड दबा प्रेस करिएगा, या फिर आप सिंपल सा अल्टर प्रेस करिएगा। सिंपल जो भी टैब बटन है उनको एक्टिवेट करने के लिए अल्टर यूज करिएगा। अल्टर यूज करने के बाद में होम दबाइएगा और यहाँ से भी उनका एक अलग नंबर आएगा, तो ये अल्टर के साथ में भी यूज कर सकते हैं। या फिर सिंपल आप यहाँ से बोल्ड करेंगे तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन। किसी डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन करने के लिए वैसे कंट्रोल सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं, लेकिन डबल अंडरलाइन अगर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट होता है, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। लेकिन उसके पहले हम लाइन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि ये लाइन स्ट्रिंग हो जाए, तो लाइन स्ट्रिंग करने का मतलब होता है कि ये लाइन में बीच में लाइन खिंचाया हो जाए। उसको हटाना तो उसी ऑप्शन से हम हटा देंगे। यहाँ से हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट है एक सबस्क्रिप्ट हो जाए, एक सुपर स्क्रिप्ट हो जाए। तो जो डॉक्यूमेंट होता है उसका सबस्क्रिप्ट जो होता है, ये सबस्क्रिप्ट में कंट्रोल के साथ में इक्वल दबाते तो सबस्क्रिप्ट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। यहाँ से हमने सबसे पहले लिया 10 की पावर 2, तो यहाँ से 10 की पावर 2 में इस पावर को ऊपर करना है तो इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इस आइकॉन पे इस वाली कमांड पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो पावर ऊपर चली जाएगी, उसी से पावर यहाँ से हट जाएगी। इसी के साथ में हम कैपिटल में H2O लिखेंगे और यहाँ से H2O में ये 2 को सिलेक्ट करेंगे और 2 को सिलेक्ट करने के बाद में पावर को नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ में इक्वल प्रेस करके इस पावर को नीचे ले जाएंगे। उसी के साथ में अगला नेक्स्ट यहाँ पर हम गए और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग अगर करना है तो इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग आसानी से कर लेंगे। कितना क्लियर है? उसके बाद में इस कलर को हाईलाइट करना है, यदि ये ऑनलाइन ये हाईलाइट करना है तो इस डॉक्यूमेंट को हम आसानी से हाईलाइट कर लेंगे जो भी होगा। यहाँ से फ़ॉन्ट कलर करना है तो इस फ़ॉन्ट कलर को हम आसानी से फ़ॉन्ट कलर कर लेंगे। तो आई होप आशा करता हूँ कि ये जो फ़ॉन्ट कलर सेक्शन फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस फ़ॉन्ट सेक्शन को अगर लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F प्रेस करिएगा, तो यहाँ से ये फ़ॉन्ट एरिया जो होगा ये पूरा आपको शॉर्टकट के तरीके से माध्यम से आ जाएगा। अगला नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ से पैराग्राफ वाला सेक्शन। तो जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल करते हैं कंट्रोल ए से। सिलेक्ट ऑल करने के बाद में सबसे पहले होता है यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले होता है बुलेट्स। लाइन पैराग्राफ के प्रारंभ स्टार्टिंग में आप जो भी बुलेट्स लेना चाहते हैं वो बुलेट्स आसानी से आ जाएंगे। बुलेट्स के साथ साथ आप जो चाहते हो अगर खुद का और भी कोई बुलेट्स चाहते हैं तो यहाँ से सिंबल पाइएगा और भी कोई से बहुत सारे आपको बुलेट्स मिलेंगे। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा बुलेट्स हमको मिलते हैं विंडिंग 2 करके एक ऑप्शन आता है, उसमें जाके आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से विंडिंग 2 पे जाइएगा तो यहाँ से और भी कई सारे बुलेट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हमको हमारा कोई पिक्चर या लोगो है तो हम हमारे माई कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ से कोई लोगो अगर ब्राउज करना है तो हम यहाँ पर जाते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ से हमारा कोई लोगो पिक्चर है तो उसको भी आसानी से हम हमारा इसको बुलेट्स के रूप में बना लेंगे। उसके बाद में अगला नेक्स्ट आता है यहाँ पर, ये जैसे हमारा एक बुलेट से है टेली पॉइंट का एक लोगो है तो इसको भी हम बुलेट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसकी साइज फ़ॉन्ट के साथ साथ साइज भी बढ़ती जाएगी, जैसे फ़ॉन्ट की साइज आप बढ़ाएंगे वैसे इसकी साइज बढ़ती जाएगी। यदि आप आपके डॉक्यूमेंट में नंबर सिस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को नंबर सिस्टम से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 2 3 के फॉर्म में लेना चाहे तो 1 2 3, रोमन लिपि में लेना चाहे तो आपका डॉक्यूमेंट रोमन लिपि में भी आ जाएगा। इसी के साथ में होता है अगला आपका मल्टी लेवल नंबर। मल्टी लेवल नंबर जो होता है हमारा क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन पेपर अगर बनाने हैं तो मल्टी लेवल नंबर यूज करते हैं।
यहाँ से सबसे पहले हमने मल्टी नंबर को यूज करने के लिए यहाँ पे और लिया, सेलेक्ट करा। यहाँ से सबसे पहले हम लेते हैं होम, और होम में इंटर प्रेस करके टैब बटन दबाया। होम में सबसे पहले हम लेते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड में इंटर दबा के टैब दबाते हैं। क्लिप बोर्ड में सबसे पहले लेते हैं कट, कट के बाद में है कॉपी, कॉपी के बाद में है पेस्ट, पेस्ट के बाद में फॉर्मेट पेंटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से एक के बाद एक ये मल्टी लेवल नंबर यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ से कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट होता है हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से स्टार्ट होता है वर्ड में। यहाँ से अगर सेंटर में करता है तो उसकी शॉर्टकट की है लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करेंगे, यहाँ से सेंटर के लिए ई प्रेस करेंगे, राइट के लिए आर प्रेस करेंगे। यहाँ से होता है जस्टिफाई, डॉक्यूमेंट को दोनों तरफ से बराबर अगर वैल्यूम लेना है तो जस्टिफाई यूज करेंगे। लाइन के बीच का पैराग्राफ को कम ज्यादा अगर करना है तो लाइन के बीच की पैराग्राफ को कम ज्यादा आसानी से कर लेंगे। यहाँ से हम थीम्स कलर अगर लेना चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में तो यहाँ से बहुत आसान तरीके से हम थीम्स कलर का यूज कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से बॉर्डर बनाना है, टेबल बनाना, तो आसानी से यहाँ से बॉर्डर या टेबल ले लेंगे। इसी के साथ में आगे चलते हैं तो यहाँ से आपका सबसे पहले हम जाते हैं तो हल्का यहाँ से डॉक्यूमेंट को डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो आसानी से कर लेंगे। इसी के साथ में कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पर गए और यहाँ से शॉर्ट अरेंज करना है। या अगर हमको कोई लिस्ट मिलती है नाम की, यहाँ से जैसे कोई लिस्ट मिलती है, सबसे पहले यहाँ से कोई नाम लिया, यहाँ से कोई नाम लिखा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जय, अजय, विजय, है ना, बलवान, ठीक, चेतन, गगन, इस तरीके से कुछ नाम लिखा और इनको अगर शॉर्ट में जमाना है तो यहाँ से हम इन नामों को शॉर्ट में करने के लिए यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से शॉर्ट के ऑप्शन पे आएंगे और शॉर्ट के ऑप्शन पे असेंडिंग में यदि करना है तो असेंडिंग में आ जाएंगे। असेंडिंग में ए टू जेड आता है, वही डिसेंडिंग में जेड टू ए आता है। इसी के साथ में यहाँ से सिलेक्ट ऑल करने के बाद में ये पैराग्राफ मार्क ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने जो पैराग्राफ लगाया है वो कहाँ कहाँ लगाया है। अगर इस पैराग्राफ मार्क को हटाना है तो हम आसानी से हटा लेंगे। उसके बाद में जो भी हमने फॉर्मेटिंग स्टाइल करी है, चेंज करी है फॉर्मेटिंग, उसी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से बनी बनाओ कुछ स्टाइल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ हमारे खुद के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ से कुछ स्टाइल को बना सकते हैं। इसी के साथ में आगे आता है ये स्टाइल के पार्ट में आता है एडिटिंग का पार्ट। एडिटिंग में सबसे पहले होता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट में जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइंड करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी जगह पर वीडियो लिखा हुआ है, तो जितनी जगह पर भी आपके स्थान पर वीडियो लिखा है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके बता देगा। अगला नेक्स्ट यहाँ से रिप्लेस होता है। वीडियो की जगह आप कुछ ऑडियो लिखना चाहेंगे तो ऑडियो भी आप कर सकते हो, तो यहाँ से हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां पर वीडियो लिखा है वहां पर ऑडियो एक बार में रिप्लेस कर देगा। किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट अगर करना है तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। उसके अलावा सिलेक्शन करने के लिए हम माउस का भी यूज कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट हैंड का पॉइंटर पकड़ के हम जिस भी डायरेक्शन को हमको सिलेक्ट करना है तो हम माउस को सिलेक्ट करके कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम जाते हैं कंट्रोल के साथ ऐसे भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, या फिर हम कर्सर रखे शिफ्ट के साथ में भी राइट में यदि यूज करना है तो शिफ्ट के साथ में राइट का यूज करिएगा, राइट एरो का, तो राइट एरो से भी यूज कर सकते हैं, राइट में जा सकते हैं या बॉटम में जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।